से बिलाखिर मुलाकात हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ पीटीआई क़यादत मुलाकात के लिए गई, लेकिन अलीमा खान साहिबा आपको नहीं मिलने दिया गया। आज आपकी बिलाखिर मुलाकात हो चुकी है, क्या कहना था खान साहब का, ज़रा बताइएगा। आप थोड़ा पीछे हो जाए ना, ऊपर आने देना, ऊपर चलते हैं। पहले वहाँ एक दफ़ा कर लूँगी ना, पहले एक दफ़ा उनको दे दूँ फिर मैं आपसे बात करूँगी ना, पहले एक दफ़ा उनको दे दूँ फिर मैं आपसे बात यहाँ पे कर लें। आज जब हम सुबह आ रहे थे अडयाला की तरफ, तो कल तो हमारी उन्होंने मुलाकात नहीं होने दी। हम 6 घंटे बाहर खड़े रहे, अदालत लगी हुई थी और अदालत के लिए फैमिली, मीडिया और लॉयर्स को इजाज़त होती है अदालत अटेंड करने के लिए, लेकिन कल तो उन्होंने हमें नहीं इजाज़त दी। आज जब हम आए थे, कोई 2 किलोमीटर पहले एक ट्रक खड़ा था, सब ट्रैफिक दोनों तरफ से गुजर रही थी और हमारी फैमिली की गाड़ी को उन्होंने साइड पे खड़ा कर दिया और हमें गुजरने नहीं दे रहे थे। तो फिर जज साहब जा रहे थे अपनी प्रोटोकॉल के साथ। फिर हमने, जब उन्होंने ट्रक साइड पे किया तो हमने अपनी गाड़ी जज की प्रोटोकॉल के साथ लगाकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं, नहीं तो आज हमें इन्होंने 2 किलोमीटर पीछे रोक दिया था। सबसे पहले मेरे ख्याल में काफ़ी कियासाराइयाँ हो रही थी सोशल मीडिया पे इमरान खान की सेहत के बारे में कि उनको जहर दिया जा रहा है और कोई कह रहा था उनको कोई ऐसी दवाई दी जा रही है, उनकी कोई मेंटल हालत ख़राब हो गई है। तो उसके लिए मैं बात करके आज हमने उनको ये बताया, तो वो उस पर तो बिल्कुल मुस्कराए थे कि ये क्या बातें कर रहे हो। हमने उनको कहा आप अपने अल्फाज में बताएं। उन्होंने कहा मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं वर्जिश भी कर रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे बंद कर दिया था। कोई मेरे ख्याल में 40-50 घंटे के लिए उन्होंने बंद कर दिया था और मुझे बंद सिर्फ इतने घंटों के लिए किया था, लेकिन अखबार और पीटीवी की भी एक्सेस बंद कर दी थी। तो अभी तक उनको कोई भी इंफॉर्मेशन 23 तारीख से अब तक कोई इंफॉर्मेशन बाहर से नहीं मिली, सिवाय उसके कि या जब ये सहाफ़ी गए हैं कल और आज, या अगर जो कल लॉयर्स गए हैं। तो ये मैंने कहा पहले क्लैरिफाई कर लूँ। फिर हमने खान साहब के इसको जो काफ़ी चीज़ें हुई हैं, जो सानिया हुआ है जिसको हम इस्लामाबाद मैसेकर कहते हैं, उसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दी, उनको काफ़ी डिटेल्स बताई। और ये काफ़ी कुछ आपको पता है सबको कि सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और कई बच्चे जो यहाँ पे भी खड़े हैं ये उधर मौजूद थे, तो उसके बारे में बताया। तो खान साहब, इमरान खान काफ़ी शौक में थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा शौक में थे। वो तो बारी बारी पूछ रहे थे क्या बात कर रहे हो। तो उनको ये भी बताया कि जो इससे 12 का ये फिगर आ रहा है, क्योंकि लोग लापता हैं या जेलों में, इसके ऊपर भी वाज़ेह नहीं हुआ है। हमें बताया जा रहा है 5-5 हज़ार लोगों के फिगर का। लोग लवाहिकीन अपने रिश्तेदारों को जेलों में ढूंढते फिर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि किस जेल में है। तो क्योंकि वो इस वक्त दुआ कर रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार जेलों में हों, हमें भी राब्ता कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। और जो डेड बॉडीज़ हैं वो लापता हैं। अगर उन्होंने हमें कहा कि सारों को कहो जाके कि जेल हस्पतालों में जाएं, जो ज़ख्मी हों उनका पता कराएं, और जो शहीद हो गए उनका पता कराएं। तो हमने कहा कि लोग अगर जाते हैं हस्पताल में तो उनको उठा लिया जाता है, और अगर उनको धमकियां दी जा रही हैं, रिश्तेदारों को धमकियां दी जा रही हैं, और अगर कोई FIR फाइल करने की कोशिश करता है उसको धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा सबसे पहले FIR आप लॉयर्स को बताया, क्योंकि लॉयर थे वहाँ पे, लेकिन हम क्योंकि वहाँ खड़े थे तो उन्होंने कहा सबसे पहले FIR जाकर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के ऊपर करो, क्योंकि उन्होंने जो ये कत्लो गारत हुआ है बेगुनाह, अनआर्म्ड, और जो अपना जो कहते हैं आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे एहतजाज का, आपने उनके ऊपर FIR दर्ज करनी है। एक उन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो जुल्म हुआ है और ये जो उन्होंने लोगों को वहाँ बुलाकर एक किस्म का एम्बुश किया है, और आपने दिन से स्नाइपर राइफल से किया है और रात पे तो आपने आके पूरी एक ब्रिगेड लाकर उससे हमला करवाया है
बिल्कुल अंधेरे के अंदर उन्होंने कहा ये लाल मस्जिद का जो वाक़या था ये उससे भी बड़ा सान्या आपने कर दिया है। और आप इन्होंने कहा कि जो 71 में हुआ था जब याह्या खान के वक्त में, एक वो सान्या था। फिर आपने अकबर बुख्ती के साथ जो किया, आपका ख्याल है कि उसके बाद आप बंदे को ख़त्म कर दें, उसके बाद चैन आ जाएगा? आज तक बलूचिस्तान में उस चीज़ को भूला नहीं गया और ये याद रखते हैं। और ये इस किस्म का जब आप अटैक करते हैं, इससे गुस्सा कम नहीं होता, इसमें रंजिशें ख़त्म नहीं होती, इसमें बढ़ती हैं। और इस वक्त उन्होंने कहा गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। 9 मई के बाद लोग शौक में थे और खौफ में थे, लेकिन जब 8 फरवरी को लोगों ने वोट डाल दिया, उसके बाद लोगों को अपनी वोट से पता चला कि जमहूरियत में हमारा हक है, इस मुल्क में हमारा हक है। जब उन्होंने अपना हक ले लिया और आपने छीन लिया, उसके बाद लोगों का अब गुस्सा है। पहले उनको हक छीनने पे गुस्सा है, अब उनके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है उसका गुस्सा है, और ये गुस्सा बढ़ेगा। आप ये समझ लें कि जुल्म करने से आप भूल जाएं कि लोग घरों में बैठ जाएंगे और आराम से ये जुल्म सह लेंगे। वो अपने हक कभी नहीं भूलेंगे। इमरान खान ने पाकिस्तानियों को कहा है, याद रखना कि जुल्म, हमने कहा था कि हम जुल्म होगा, मुश्किल आएगी, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, लेकिन ये नहीं मतलब कि हमें दुख नहीं है उसका। अल्लाह ताला शहीदों को ऊंचे दर्जे दे, क्योंकि उनकी कुर्बानियाँ कभी भूली नहीं जाएंगी। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि 24 करोड़ लोग अपना हक भूल जाएं लेना। अभी भी आपने उठना है। उन्होंने कहा एक लास्ट कार्ड है जो मेरे पास है, जो आपको किसी को ना बताऊंगा ना पता चलेगा, लेकिन वो मेरे पास है, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन इस वक्त जैसे कि जो सिस्टम कहता है, हम अपनी अदालतों में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ कि आपने स्नाइपर राइफल से लोगों को, अपने लोगों को, अनाम लोगों को जिनके पास कोई हथियार नहीं था, उनको मारा है। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम इंटरनेशनल अदारों के पास रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ की, इस किस्म की चीज़ दुनिया में नहीं देखी गई, ये दुनिया में नहीं देखी गई, आप छुपा नहीं सकेंगे, ये सब कुछ बाहर आएगा। और इंशाल्लाह हम इसको परस्यू करेंगे और अपने लोगों को वो हिदायत आप कहते हैं हम करूँगा कि इसको बिल्कुल लोकल लेवल पे भी, सुप्रीम कोर्ट में भी और इंटरनेशनल भी, आप इसका पूरा भरपूर तरीके से इसको हाईलाइट करें। ये उनका पैगाम था, यह मैंने आज आपको दे दिया।